अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उमर और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं कैनवा की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैनवा में हम लोग टेम्पलेट्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही हम लोग कैनवा का एक नया आर्ट बोर्ड लेते हैं, एक नया डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो इस तरह की विंडो हमारे सामने आती है। तो अगर हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से एक डिज़ाइन का विंडो पेन खुल जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिज़ाइन के विंडो पेन में मेनली दो ऑप्शंस हैं, एक टेम्पलेट्स और दूसरा स्टाइल्स। आज हम पहले टेम्पलेट्स को डिस्कस करेंगे और फिर ऑफ कोर्स हम स्टाइल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग कैनवा पर इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे थे और इस वक्त भी हमारे सामने जो आर्ट बोर्ड है वो है 1080 बाई 1080p का, विच इज़ अ स्क्वायर, और इसके ऊपर हम इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं आमतौर पे। और इसी तरीके से आज की क्लास में भी हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट के टेम्पलेट्स को गो थ्रू करेंगे। अगर हम टेम्पलेट्स के पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ढेर डिज़ाइंस मौजूद हैं, जिसमें से किसी भी एक टेम्पलेट को हम यूज़ कर सकते हैं। मगर इसमें से किसी भी एक टेम्पलेट को यूज़ करने से पहले अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन मौजूद है और सर्च के ऑप्शन में हम लोग जाकर कोई भी चीज़ सर्च करेंगे। लेट्स से बर्गर, इस वक्त मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो अगर हम बर्गर सर्च करेंगे तो हम लोग सिंपली बर्गर के काफ़ी सारे डिज़ाइन टेम्पलेट्स देख सकते हैं और इनमें से हम किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करके उसको री एडिट, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरी एक बर्गर शॉप है और मुझे बर्गर शॉप के लिए बनाना है कोई बैनर, एंड ऑन द गो मैंने टेम्पलेट्स में जाके सर्च किया टेम्पलेट एंड बूम, हियर वी हैव गॉट अ रेडी टू यूज़ कैनवा का टेम्पलेट। तो अभी आपके सामने मैंने वो वाले टेम्पलेट को चेंज कर दिया एंड उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो वाला टेम्पलेट प्रो था एंड हम इस वक्त कैनवा बेसिक यूज़ कर रहे हैं। तो राइट नाउ हियर आई हैव गॉट अनदर टेम्पलेट। तो राइट नाउ आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो भी डाटा है वो सारा का सारा हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें कि हमने अपनी पिछली क्लास में ये सब कुछ हम सीख चुके हैं कि टेक्स्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ और हम ये भी सीख सके हैं कि एलिमेंट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ये ग्रेडियंट मौजूद है और ये कुछ PNGs मौजूद हैं, यहाँ पर टेक्स्ट मौजूद है, हम इसमें से हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मेरी पाकिस्तान में लाहौर में एक दुकान थी और मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना चाह रहा हूँ 092-300-123-4567 एंड या हियर वी गो, वी हैव एडेड आवर फ़ोन नंबर ओवर हियर www.mylahoriburgershop.com। तो इस तरीके से मैं अपना टेक्स्ट या सारे एलिमेंट्स को एडिट कर सकता हूँ और हर चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह से मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें सिखा चुका हूँ कि टेक्स्ट को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम इस PNG को अगर हम इसकी लोकेशन को चेंज करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली ड्रैग करके उसको चेंज कर सकते हैं एंड या दैट मच सिंपल इट इज़। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कैनवा पे जब बेसिक सीख जाएंगे तो डिज़ाइंस को क्रिएट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड लेट्स से हमारा जो यहाँ पर बर्गर है वो है 400 रुपये का, एंड या लेट्स से हमारा जो यहाँ पे बर्गर है वो 400 रुपये का है, तो हम यहाँ पर 400 रुपीज़ भी लिख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमें ये डॉलर का साइन रिमूव करना पड़ेगा एंड लेट्स मेक इट अ बिट स्मॉलर ताकि हम इस 400 रुपीज़ को इसके अंदर ड्रैग करके एडजस्ट कर सकें। अ बिट मोर स्मॉलर एंड या जस्ट लाइक दिस। हमने कीमत भी चेंज कर ली, हॉट एंड फ्रेश बर्गर। लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ कि हॉट का कलर ऑरेंज क्यों है, इसके बजाय मुझे यहाँ पर रेड कलर चाहिए, तो आई कैन ऑन द गो चेंज हॉट एंड फ्रेश टू रेड एंड ग्रीन। एंड यहाँ पर अपर लेफ्ट कॉर्नर पर टेम्पलेट के अंदर उन्होंने लोगो का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं और हम तो लोगो की जगह पर अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। मगर आप लोग जानते हैं कि अभी तक हमने अपलोड पैनल को नहीं पढ़ा। अगर आप कैनवा पे आएँ तो यहाँ पर हमारे पास एक अपलोड का पैनल भी मौजूद है, जो कि हमारी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास होने जा रही है। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम लोग न्यू चीज़ें अपने पास से कैनवा में अपलोड कैसे कर सकते हैं। बाय द वे, here we have got our very first design in Canva। इसके अलावा लेट्स से ऑन द गो, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक डिज़ाइन सीखा है, एक टेम्पलेट को एडिट करना सीखा है, हम लोग ऑन द गो एक और टेम्पलेट को भी एडिट करके देखते हैं।
अगर बर्गर के बजाय लेट से मेरी जूतों की दुकान है तो मैं यहाँ पर आके सिर्फ शू सर्च करूँ तो मेरे पास बेतहाशा टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिसमें से किसी भी एक टेम्पलेट को मैं एडिट कर सकता हूँ। लेट से दिस वन, तो मैं आई प्रेफर अ ड्रीम ट्रायल। तो ये टेम्पलेट जो मैंने अभी सिलेक्ट किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिन चीज़ों के साथ ताज बना हुआ है वो प्रो है और जिन चीज़ों के साथ ताज नहीं बना हुआ वो प्रो नहीं है। जिस तरह से ये एक टेम्पलेट है जिसके साथ ताज नहीं बना हुआ, इसके साथ भी नहीं बना हुआ और तकरीबन बाकी सबके साथ बना हुआ है। बहरहाल फ़िलहाल हम ये वाले टेम्पलेट को एडिट करके देखते हैं ऑन द गो। सो हियर वी हैव गॉट अ न्यू टेम्पलेट जिसको हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरी दुकान है जिसका नाम है MOADEV, मॉडेव, एंड मैंने मॉडेव पे सेल लगा दी है। डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ 99% and I have this button of shop now over here. So boom, I have got a new post for my shop. लेकिन लेट्स से यहाँ पर कलर्स बहुत डिफरेंट से हैं। मेरे ब्रांड के कलर्स तो ये हैं नहीं, तो मैं इनमें से हर चीज़ का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एक कलर स्वाच शो होता है। हम उस पर क्लिक करें तो हमारे पास एक पूरा का पूरा कलर का पैनल खुल जाता है और वहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे ब्रांड का कलर था ऑरेंज एंड येलो, तो मैंने उसको चेंज कर दिया ऑरेंज में। बट ये बैकग्राउंड कलर ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो चलें हम बैकग्राउंड पे भी क्लिक करते हैं और उसके इस कलर स्वाच पे क्लिक करते हैं और उसको ब्लैक कर देते हैं। मगर ब्लैक के ऊपर ये डार्क कलर्स तो खासे अच्छे नहीं लग रहे, तो इस तरीके से डार्क के ऊपर लाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आप लोगों को सिखाने के काबिल है, जो कि हमने अभी पहले सीखी नहीं थी। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमेशा कलर पैलेट्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके जहन में उस डिज़ाइन के कलर्स क्लियर होने चाहिए कि मैंने डिज़ाइन किन कलर्स में बनाना है, वो क्यों। तो आइए हम स्टाइल्स के पैनल को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि डिज़ाइन के अंदर स्टाइल्स का भी पैनल है और स्टाइल के अंदर हमारे पास हमें कलर पैनल्स मिल जाते हैं। वो इसलिए कि वो हमारे काम को आसान कर देते हैं। इन्होंने हमारे पास ऑन द गो कुछ कलर पैलेट्स बना के रखे हुए हैं, विच मीन्स कि ये वाले कलर्स आपस में अच्छे लगते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कलर पैलेट्स में जाके अगर कोई भी कलर पैलेट उठा के देखेंगे तो वो हमेशा या तो डार्क से लाइट की तरफ जा रहा होगा या लाइट से डार्क की तरफ जा रहा होगा। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? तो भाईजान, अगर आपने कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग में डिजाइन करना है तो आपको ये लाइट और डार्क वाली स्कीम है ना, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप अपने डिज़ाइन का बैकग्राउंड डार्क रखते हैं तो आप उसके ऊपर हमेशा फोरग्राउंड पे चीज़ें लाइट कलर में रखते हैं, क्योंकि डार्क के ऊपर लाइट अच्छे से दिखता है, खिल के आता है। अगर आप डार्क के ऊपर डार्क ही यूज़ कर देते हैं तो डार्क के ऊपर डार्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो दिखता भी नहीं है। और अगर आप बैकग्राउंड, इट्स वाइस वर्सा, अगर आप बैकग्राउंड को लाइट रख रहे हैं तो सारी ऊपर की चीज़ें डार्क आ जाएंगी। और ऑन द गो अगर आपने कोई भी डिज़ाइन बना लिया और आपको ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि मुझे इसका स्टाइल क्या रखना चाहिए, इसका कलर पैलेट क्या रखना चाहिए, तो आप सिंपली अपना पूरा डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद स्टाइल्स वाले पैनल में जाएं, वहाँ से कलर पैलेट्स में जाएं और देखें कि आपको यहाँ से कौन सा कलर पैलेट पसंद आ रहा है। और जो भी कलर पैलेट पसंद आ रहा है उसके ऊपर आके सिर्फ और सिर्फ क्लिक कीजिए और आपके कलर बिल्कुल उस कलर पैलेट के मुताबिक हो जाएंगे। जैसे अगर मुझे ये पसंद आता है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो ऑन द गो खुद से एडिट कर देगा, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ऊपर नीचे सारी चीज़ें अपनी मर्जी से एडजस्ट कर देगा और आप यहाँ से कोई भी कलर पैलेट यूज़ कर सकते हैं। तो स्टाइल्स के अंदर एक चीज़ जो सीखने के काबिल थी वो तो थी कलर पैलेट्स। उसके अलावा वी हैव कॉम्बिनेशंस एज वेल ओवर हियर एंड दिस इज़ आल्सो प्रिटी सिमिलर टू कलर पैलेट। मगर कॉम्बिनेशन में कलर पैलेट के साथ एक मज़ीद ऐड ऑन ये है कि वो हमें ऑन द गो कलर्स के साथ साथ टेक्स्ट भी चेंज करके देता है, मतलब टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज करके देता है। अब टेक्स्ट के फॉन्ट के पीछे क्या साइंस है? मेरा ख्याल है मुझे कैनवा के कोर्स के बाद डिफरेंट 2 क्लासेस नहीं रखनी पड़ेंगी, एक कलर पैलेट और कलर्स के ऊपर और दूसरा टाइपोग्राफी के ऊपर। बाय द वे, अगर हम कॉम्बिनेशंस को देखें तो यहाँ पर हमें कलर पैलेट्स के साथ साथ कुछ फॉन्ट्स के ऑप्शंस भी आते हैं और हम अगर उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑन द गो हमारे कलर पैलेट के साथ साथ फॉन्ट्स भी चेंज कर देता है। सो या दिस इज़ वेरी हेल्पफुल थिंग्स। सो उसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो आता है वो फॉन्ट सेट्स का आता है एंड या इसकी मदद से हम अगर चाहें तो ऑन द गो अपने ग्राफिक के फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। सो मेकिंग इट सिंपल, हमारे पास स्टाइल्स वाले पैनल में 3 ऑप्शंस होते हैं, एक कॉम्बिनेशन, एक कलर पैलेट, एक फॉन्ट। ऐसे सिंपली हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस ही होते हैं, कलर पैलेट और फॉन्ट। और अगर हम ऑन द गो उन दोनों चीज़ों को इकट्ठे चेंज करना चाह रहे हो तो वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन।
तो आज की क्लास में हमने सीखे टेम्पलेट्स एंड स्टाइल्स। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, मगर आज मैं ये चीज़ आपको वसूख से कह सकता हूँ, तो जिसने भी हमारे कैनवा के ये 4 लेक्चर्स देख लिए हैं, वो कोई भी काम करता है, वो स्टूडेंट है या उसका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, वो चाहे तो वो अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए कोई भी ग्राफिक ऑन द गो डिज़ाइन कर सकता है। मगर हाँ, अगर आप लोग एक्सपर्ट लेवल पे एडिटिंग सीखना चाह रहे हैं तो आपको ये बाकी की भी जो 20-25 क्लासेज हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब मैं कैनवा का ये कोर्स डिज़ाइन कर रहा था तो मुझे मेरे टीममेट्स ने ये कहा कि कैनवा तो बहुत ईजी चीज़ है, लोगों ने कैनवा यूट्यूब पे 1-1 घंटे के अंदर सिखाई हुई है, तो आपने ये 20-25 क्लासेस क्या सोच कर डिज़ाइन कर दी हैं। अगर आप लोग ये कोर्स देख रहे हैं तो ये कोर्स देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो जो चीज़ें उन्होंने 1-1 घंटे में सिखाई हुई हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें हम लोग अपने 4 लेक्चर्स जो कि सिर्फ 10-10 मिनट के हैं उसमें सीख चुके हैं। तो सोचिए कि आने वाले अगले जो 25 लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम क्या कुछ सीखेंगे। तो अगर आप लोग ये सारा कोर्स देखेंगे तो यू विल बी एक्सपर्ट, और आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रेजेंटेशंस के लिए, या किसी भी अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर नहीं करना पड़ेगा। आप ऑन द गो हर चीज़ कैनवा पे खुद से एडिट कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।